चलिए क्लास 10th का 900 सीरीज का दूसरा पार्ट है। उसमें हम 1 से 60 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। इसमें हम 61 से शुरुआत करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने में हम लोग हमेशा कौन सा छड़ का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी धारा होती है, 220 वोल्ट पर या कौन सा? हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है ना, उसमें 220 वोल्ट का धारा होता है, लेकिन वो होता है हमारे यहाँ प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन सही हो जाएगा, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आँख के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो दूर बिंदु जो होता है, यहाँ दूर बिंदु होता है अनंत। ऑप्शन नंबर दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। अगला जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत बताता है, वास्तविक स्रोत जो बताता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। कह रहा है, विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की जो खोज किया था हमारे फैराडे महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, जो नेत्र निकट स्थित को साफ साफ देख सकता है, मतलब निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसका मतलब लिखा हुआ है ना, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, मतलब जो निकट दृष्टि दोष होता है, जो निकट की वस्तु साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखता है। और दूर दृष्टि दोष होता है, जो दूर की वस्तु साफ साफ देख सकता है, निकट की नहीं देखता है। तो वही बोल रहा है निकट की वस्तु दोष नहीं देखता है, इसका मतलब उसको जो हुआ है दूर दृष्टि दोष हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें एक पदार्थ टूटा है और एक दो को बना दिया था। एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक बनाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला तब संयोजन अभिक्रिया बनते हैं। उभयगामी होता है, दोनों को आयनों का आदान प्रदान करेगा तब प्रत्यय स्थापन होता है। एक को हटाकर दूसरा उसका विस्थापन कर लेगा। अगला है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? कौन से अभिक्रिया होता है? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है। कौन से अभिक्रिया होता है? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मतलब इसमें से अलग है? तो विजातीय चूना पत्थर एक ही है, खड़िया एक ही है, संगमरमर एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अलग है। फर्स्ट ऑर्डर पे इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, बाकी सब होता है CaCO3। निम्नलिखित में से कह रहा है, pH का कौन सा क्षारक मान है? क्षारक का मान जो होता है 7 से बड़ा होता है। क्षारक जब ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे 7 से सब बराबर है, छोटा है, एक ही ऑप्शन है जो 7 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु बोला है, धातु नहीं है, अधातु।
अधातु देखना है तो अधातु जो होता है ब्रोमीन होगा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा रहता तो धातु हो जाता, पारा में धातु होता है, ये अधातु का है। अगला सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन जो मिश्र धातु बनता है सोल्डर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच जो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें कह रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल, तो 2 हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से उपभोक्ता श्रेणी में किसको रखा गया है? तो उपभोक्ता श्रेणी में जो है देखो सब पौधा वाला है, एक है जो अलग है। ऑप्शन नंबर सी जो अलग है तो वही हो जाएगा जंगली जानवर। उपभोक्ता श्रेणी में वही है, वही खाता है सबको। अगला कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में जो होता है पोषण की कौन सी विधि होगी? तो कवक जो होता है मृतजीवी पोषण होता है, स्वपोषी नहीं होता है। कवक कैसा है? मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में, 2 ही में होता है। मुकुलन जो ईस्ट और हाइड्रा होते हैं, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 77 का बी हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली होती है कहाँ? डायलिसिस में से थैली होगी नेफ्रॉन में। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसका। अगला 79 को नंबर क्वेश्चन है। पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होगा फूलों द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला कौन सा पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला, अपने से जो अपघटित हो जाता है तो ये सूखा घास पत्ता ही अपने से अपघटित होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब होता ही नहीं है, खुद से जलाया वलाया जाता है या कुछ करेगा तब। अगला है किसी भी चालक के छोरों के बीच का जो विभवांतर है इसमें संबंध बता रहा है। तो भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर होता है आई आर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर बराबर भी आई, तो देखो ई वाला आई जो इधर जाएगा तो भी बराबर आई आर हो जाएगा ना। ये हो जाएगा भी बराबर आर आई, उधर जाएगा तब। अगला 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाएगा तो कौन कितना एम्पियर होगा? इसका सूत्र होता है P बराबर होता है V और I। P बराबर क्या होता है? V और I। तो देखिए यहाँ दे रहा है P भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, तो I का मान हो रहा है। देखिए यहाँ सूत्र हो जाएगा P बटा V बराबर होगा I होगा, तो P हो गया 100, P हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा 250। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और कैसे कटेगा? 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो और हो जाएगा 2 पचे 10, 5 पचे 25, तो हो जाएगा अब 2/5। अब बचेगा 2/5, भागा दीजिएगा तो होगा 0.4, तो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? विद्युत फ्यूज होता है ऊष्मा पर आधारित होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अगला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
85 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होता है? तो गतिशील कण क्या बोलते हैं? तो जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी। गतिशील कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगला है, जीवद्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? जीवद्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत इसमें पेट्रोलियम, बायोगैस तो है, कोयला भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो पवन की चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नहीं मिलेगा? तो लेड नाइट्रेट को जब आप PbNO3 का सफिक्स को आप जब गर्म कीजिएगा कौन सा निकलेगा इसमें? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। 88 का हो जाएगा NO2 और O2 भी निकलेगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 88। अगला है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कौन सा विक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार विक्रिया। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है, अच्छा कौन सही है बोला? Na2CO3 10H2 तो ओपन सोडा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये पूछा कौन सा सही है। अगला है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से जो है लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन में, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो 3 जो होता है एल्कलाइन में होता है। 3 किस में होता है? एल्कलाइन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 3 होता है इसमें, 1 2 3 ऐसे इसका बनेगा एक और। तीन आबंध इसमें होता है, 3 हाइड्रोजन, 3 वो है तो इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। 4 अरे 3 वो है ना, तो इसको तो 3 में नहीं चाहिए, इसको गलत, इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए। 3 है एक इधर। चलो अगला, कार्बोनिल प्रतिकारक कौन सा? कार्बोनिल जो होगा ना, ये तो वो वाला तो ईथर है, कार्बोनिल उसी का है। कार्बोनिल जो है कीटोन ग्रुप का सदस्य है। कीटोन ग्रुप का होगा कार्बोनिल जो है सदस्य है, कीटोन ग्रुप का है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो इसमें है यही होगा कॉपर। ऑप्शन नंबर ए। पहला में सोडियम, दूसरा में पोटेशियम, नहीं पहला में पोटेशियम पर सोडियम। अगला, प्रकृति पर सबसे ऊर्जा का स्रोत ही पूछा, कर्जा नहीं, ये है ऊर्जा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से निकलता है। खारे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्पादक। अगला, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? तो देखिए ऑप्शन, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संजात अंग उसको बोलते हैं। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन पच गया है मतलब उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला 99 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 99 नंबर क्वेश्चन जो कहता है ना,
ये उभयलिंगी जंतु कौन सा है? तो उभयलिंगी तो जंतु सब जानता है, केचुआ उभयलिंगी जंतु, ऑप्शन नंबर ए। कह निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो है कुआं ही एक है जो कुआं से निकलता है पानी, भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जल, उसी को भूमिगत जल बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान पूछ रहा है। 120 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 120 देखो आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए आई बराबर होता है आई बराबर Q/T टी होता है, तो यहाँ आ जाएगा 120 हो जाएगा। और 1 मिनट में होता है, देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, क्या होता है 60 सेकेंड, तो ये होगा 60 से भागा दिया जाएगा। तो काटिए तो इसको क्या पता चलेगा, 60 से भागा दीजिएगा तो होगा 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, इसका मतलब धारा का मान होगा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम जो होता है प्रिज्म का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में जो विद्युत धारा की माप किया जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर से। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। धन और ऋण का चिन्ह किस में नहीं होता है? तो धन और ऋण का जो चिन्ह होता है कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा किसका होता है? उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है देखो नीला थोथा, क्या लिखा है? नीला थोथा तूतिया। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 5H2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण पूछा, तो ये तो अम्ल है, ये क्षारक है, ये भी क्षारक है, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो लवण भी होगा। सी क्या हो जाएगा? लवण। 109 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लवण। अगला नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के बीच पूछ रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन है और ये 1 2 3, ये नाइट्रोजन 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। अगला संगमरमर का सूत्र पूछा है, तो संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वन संपदा का कौन सा उदाहरण है? वन संपदा का जो वन से क्या मिलता है हमको? वन से तो हमको लकड़ी मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चीनी का सूत्र सबको पता है कि कौन सा होगा, देख लीजिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो C12H22 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी का सूत्र। 113 हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 114 में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला दिया जाए तो घोल में का रंग परिवर्तित होकर कैसा होगा? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज को मिला दिया जाए तो इसका रंग कैसा होगा? तो इसका रंग जो हो जाएगा पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्वकोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वकोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घीघा तो आयोडीन की कमी से होता है नहीं, होनापन तो यहाँ कुछ और हार्मोन्स की कमी से होता है, तो मधुमेह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, घोड़ा में नहीं पाया जाता, ऊँट में नहीं पाया जाता, एक ही बचा है कॉकरोच। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। अगला, यूरो 2 जो संबंधित है, यूरो 2 जो संबंधित होगा ना, यूरो 2 जो संबंधित है ना, किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन ए में है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला है, कौन जैव निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ इनमें से कौन सा होगा? DDT जो है अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, वही सब बाकी सब खुल जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है? क्लोरोफिल सबको पता है कि हरा रंग का वर्णक होता है, कैसा होता है भाई? हरा रंग का वर्णक होता है। अगला है, कह रहा है लघु पतन के समय, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होता है तो आर क्या होगा? तो हमको पता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है? आई और आर। आर बराबर बोला V बटा आई मतलब 220 क्या होगा? 220 बटा में हो जाएगा 2, कटेगा तो होगा 110 होगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 110 ओम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर सी। एक kWh किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3.6 मिनट × 6 जूल। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, कैसा होगा? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, देख लीजिए ऑप्शन भी पर भी जा सकते हैं कभी कभी। देखिए कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला है, विभवांतर कैसा है मात्रक? विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? Na2CO3। इसे जल मिला देंगे तो हो जाएगा 2 सोडा, तो नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना। कार्बोनिल जो ग्रुप है, अभी हम पीछे पढ़े, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन का सूत्र है CO, तो हो जाएगा 129 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल होता है C2H5, तो OH इसमें खाली लगा देंगे, इथाइल अल्कोहल C2H5 OH, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक एक ही को दिखाएगा इसमें, ACaCl2 CaCl2, जहाँ भी रहेगा आयनिक यौगिक देंगे उसको CaCl2, ऑप्शन नंबर सी। OH क्रियाशीलक मूलक, OH तो सबको पता है अल्कोहल ग्रुप का होता है, कौन सा ग्रुप का? अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के सहसंयोजक। मीथेन तो सब जानते हैं, मीथेन में होता है 4 गो ऊपर नीचे, तो सहसंयोजक बंधन जो होगा कितना होगा? ये है 4 गो हाइड्रोजन ऊपर नीचे, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? 134 नंबर में क्वेश्चन जो होगा, कौन सा अवकारक होगा जिसके बारे में बोल रहा था? अवकारक जो है H2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। शायद याद कर लेना कि H2 अवकारक होता है। कह रहा है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? एथाइल अल्कोहल जो होगा वायवीय, अवायवीय या दोनों में, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल बनेगा। अगला इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है, बस इतना समझ जाना है। ईस्ट और हाइटर जहाँ दिखे मान देना है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जो ओजोन परत जो होता है कौन सा स्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत? तो ओजोन परत होता है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 139 नंबर क्वेश्चन देता है घेंगा। घेंगा ग्वाइटर। ग्वाइटर किससे रोग होता है? अभी बता रहे थे आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये हम बताएं आप लोग को डायरेक्ट है ये, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो डार्विन ने। किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा आंसर डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन। डार्विन देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला है विद्युत फील्ड विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत फील्ड विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला है, कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होगा? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर IR बार बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बैटरी। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो बैटरी में जो होता है, बैटरी में जो होता है कौन सी धारा उत्पन्न होती है? तो दिष्ट धारा। बैटरी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिष्ट धारा उत्पन्न होता है। अगला है, देखो यहाँ क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर के सही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर के सही मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। अगला है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट जो होता है क्या कहलाता है? V बराबर होता है W/Q। तो W हो गया जूल, Q हो गया कूलम, 1 जूल कूलम। V बराबर सबको पता है कि होता है W/Q। क्या होता है? W/Q होता है V बराबर होता है W/Q। तो देखो W हो गया कार्य, तो इसका हो गया जूल, इसका हो गया कूलम, इसका हो गया जूल, इसका हो गया तो जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण जो होगा उपचयन भी है और ऊष्माक्षेपी भी, दोनों प्रकार की अभिक्रिया। 148 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही याद रखिए। ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी, कहीं कहीं में ये भी दे देता है, ये भी दे देगा, ऑप्शन नंबर बी भी। तो शोषण ऐसे फिलहाल याद रखना है तुमको, ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं ऑप्शन में रहे ना, सी नहीं रहे तब ए, यदि सी नहीं रहे तो एक क्या डालना है? ए डालना है। चलिए कराई में कौन सा सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम जो चालक है चांदी होता है, ऑप्शन नंबर बी। 149 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा आवर्तसारणी में उदाग्र स्तंभ की संख्या। उदाग्र मतलब वर्ग के बारे में पूछा है। उदाग्र किसको बोलते हैं? वर्ग को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कौन उपधातु है? तो सबको याद है उपधातु 7 है, उसमें से 7 देखिए, ये 151 नंबर क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखिए निकेल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो धातु की संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। पीतल क्या है? तो पीतल सबको पता है, तो जो पीतल है वो मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन जो सरलतम सबसे हाइड्रोकार्बन जो है ना, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। गुड पाथ किस में होता है? तो गुड पाथ सब जानता है, अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। गुड पाथ किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी, गुड पाथ अमीबा में। कह रहा है पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होगा फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, सॉरी उत्सर्जी अंग के बारे में बोला, तो उत्सर्जी अंग जो है किडनी है, ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु किसमें बनता है? शुक्राणु जो बनता है वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये प्राकृतिक संसाधन ये भी है, ये भी है, तो शायद ये नहीं बोलेगा, ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बनता वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मधुमेह हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन लगाना है लगा सकते हैं, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला है समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने, निकट दृष्टि दोष में दूर वाला नहीं दिखेगा, तो दूर वाला नहीं देखने के लिए हमको दूर में ऊपर में लगल रहता है, उत्तल नीचे रहता है, उत्तल। अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस ही लगता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जो हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं? तो आमीटर होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होता है? आमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनेगा किसमें? काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है अवतल में, और वास्तविक और काल्पनिक दोनों है तो उत्तर। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन था तो यहाँ से निकल के किसी और में जुड़ गया, और हाइड्रोजन में जुड़ गया। यहाँ जुड़ भी रहा है ऑक्सीजन और निकल भी रहा है, तो इसका मतलब जो होगा यहाँ अभिक्रिया हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन निकल भी रहा है, जुड़ भी रहा है। ऐसे तो निकलना तो ऑक्सीजन का उपचयन कहलाता है, निकलना क्या कर रहे हैं? यहाँ से ऑक्सीजन निकला ना, निकला मतलब अपचयन होगा, निकला मतलब क्या हो जाएगा? अपचयन। देखिए हमारे यहाँ के अनुसार तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन में जाकर जुड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। खाली यहाँ से ऑक्सीजन निकलता तो हम बोलते हैं अपचयन हुआ है, क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं अपचयन। यहाँ से ऑक्सीजन खाली निकलता, यहाँ हाइड्रोजन में जाकर नहीं जुड़ता तब अलग बात था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में जाकर जुड़ भी रहा है, इसलिए दोनों कर सकते हैं, बी और ए, डी दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा जो है डी पर ऑप्शन देना है, प्रायिकता क्या हो जाएगा? यहाँ डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम बोलते हैं सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वैद्युत संयोजी, बी। अगला पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है। धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, उपधातु का। 170। पीतल भी मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। समझना क्या। अगला है कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग का जो सदस्य है क्षारीय धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है CO2। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति होती है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। अगला NaOH क्या है। तो जिसके लास्ट में OH लगा रहे वो क्षारक कहलाता है, क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है। तो पादप हार्मोन है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोल रहा है अगला मानव मादा जिसके जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा का भाग नहीं है, तो मादा का भाग ऑप्शन नंबर सी नहीं है, शुक्रवाहिका। परागकोश में क्या होता है। तो परागकोश में परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी। परागकोश में क्या होता है, परागकण, ऑप्शन नंबर डी। अगला स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए तो तीनों आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर ही तो है, यकृत, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसको बोलते हैं यकृत, लीवर, यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर। अगला क्वेश्चन है, देखो करा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा होता है वाट। क्या होता है, वाट। ये सब किलो व्यवहारिक मात्रा के। पादप हार्मोन इनमें से पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव नेत्र पर किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो हो जाएगा दृष्टि पटल पर, इसको रेटिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना। अगला एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के चश्मे का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में ऊपर वाला नहीं दिखेगा, इसका मतलब अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी।
निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में जो नर जनन अंग कौन सा होता है? फूल में नर जनन अंग जो है, फूल में ना बोला, पुंकेसर ही होगा। पुंकेसर ऑप्शन नंबर ए। अगला अंडाणु निषेचित होता है। सबको पता है अंडाणु का निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु में जो निषेचित होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, फैलोपियन नलिका। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? फेरस क्रिस्टल का रंग होता है हरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फेरस। अगला ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भोजन का पचना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन जो पच गया उसको चयन अभिक्रिया करता है। अगला है साधारणता। अगला है उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी कौन है? केचुआ है उभयलिंगी जीव। ऑप्शन नंबर ए। साधारणता पर फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस जो होता है P4 होता है। P4 बोलते हैं फास्फोरस को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोहा। अगला पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन किसका अवरूप है? फ्लोरीन जो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का अवरूप है। किसका अवरूप है? कार्बन का। फ्लोरीन जो है कार्बन का अवरूप है। अगला है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को कहाँ सजाया गया? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को इस क्रम में बढ़ाया गया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में था। किस आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो होगा फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। ये देखिए यहाँ इस पार्ट में हम 1 से 61 से लेकर 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं और अगला जो है आगे पार्ट 3 में आएगा। चलिए, थैंक यू।